हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने और हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं हमारा सॉलिड आइस है। आइस को मैं टेम्परेचर हीट दूंगा तो हीट देने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देखो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ता है, ये इंक्रीजिंग में है। -10 से कहाँ तक टेम्परेचर बढ़ेगा, इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे हीट देंगे और हीट देते रहेंगे, और उस कंडीशन में वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा ही नहीं। सॉलिड है तो सॉलिड में रहेगा, आइस है तो आइस में रहेगा। तो वो जब तक हीट लेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर कहाँ ना पहुँच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड सॉलिड स्टेट में भी रहता है और लिक्विड स्टेट में भी रहेगा। ठीक है, वाटर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट दोनों में रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद होता क्या है, अब ऐसा थोड़ी कि 0 के बाद 1 टेम्परेचर डायरेक्टली आ जाए, हमें ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना। हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हमने 0 डिग्री पे पहुँचा दिया। अब 0 डिग्री पे जैसे ही पहुँचेगा हम तब भी उसे हीट देंगे, तो हमारा ग्राफ ये जाता है। अभी ये जो लाइन है ये हमें क्या शो कर रही है, ये लाइन हमें बता रही है कि आगे जाते जाते मीन्स क्या बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है। देखो क्यों बढ़ रहा है, तो हम हीट तो दे रहे हैं बट टेम्परेचर जितना था 0 था, तो टेम्परेचर 0 ही है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने हीट तो दी है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम बर्फ़ को हीट करते हैं, तो बर्फ़ को आपने हीट किया, तो बर्फ़ को हीट करते तो इनिशियली बर्फ़ पिघलती है। तो ध्यान रखना, 0 डिग्री में
जब तक बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा भी रहेगा ना उस लिक्विड के अंदर, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जिस समय बर्फ का एक छोटा सा पॉइंट उसमें से खत्म हो जाता है, उसी कंडीशन में टेम्परेचर 0 से बढ़ेगा। तो इसका मतलब हीट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि सारी की सारी बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सारी की सारी बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो यहाँ से यहाँ तक इस वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर एक छोटा सा पार्टिकल भी आपका बर्फ का होगा, छोटा से बर्फ भी होगी, तब भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमने हीट इसलिए दी है ताकि आपका टेम्परेचर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस में सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट था यहाँ पूरा पूरा किस क्या था, सॉलिड मीन्स आइस, और इस पॉइंट पे पूरा पूरा वाटर। तो यहाँ से सॉलिड और यहाँ वाटर, जैसे सब वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री, फिर हम हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे हीट बढ़ने पर। ये केस कौन सा है, ये केस है यहाँ वाटर था और यहाँ वाटर यहाँ तक पहुँचा। कब तक वो वाटर रहेगा, जब तक उसका टेम्परेचर कितना ना हो, 100 डिग्री सेल्सियस ना हो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचते ही क्या 101 डिग्री डायरेक्ट पहुँच जाएगा, कभी नहीं होता। आपका होता क्या है, जब तक वहाँ थोड़ा सा भी पानी हो ना, थोड़ा सा भी, किसी को आप बॉईल करो और पानी है, अगर थोड़ा सा भी पानी है उसके अंदर, तो वो पानी जब तक पूरा वेपराइज नहीं हो जाता ना, तब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है। तो यहाँ आपका हीट आप देते जाओगे, जैसे हीट इस तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट दे रहे हो, बट टेम्परेचर 100 है तो 100 ही है, देखो टेम्परेचर इसमें। तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये यहाँ वाटर था और इतना हीट देते ही किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। जहाँ पूरा का पूरा इस पॉइंट पे वाटर थोड़ा भी नहीं बचा, पानी बिल्कुल भी नहीं बचा। और इस पॉइंट के बाद जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम फिर हीट देते हैं तो फिर आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और इस पॉइंट पे यहाँ ना हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्टीम मिलती है, स्टीम। यहाँ वाटर होता ही नहीं, तो यहाँ पहुँच के हमें स्टीम मिलेगी। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये था आपका पूरा पूरा सॉलिड स्टेट, ये आपका है लिक्विड स्टेट पूरा, और ये आपका है वेपर स्टेट। इस स्टेट में आपका क्या है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। इस स्टेट में यहाँ लिक्विड है, यहाँ वेपर, और बीच में लिक्विड और वेपर दोनों ही है। और जहाँ पूरा पूरा लिक्विड चला जाता है वहाँ क्या बचा, वेपर बचा। तो हमें पता है कि 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है, तो जब तक वाटर वहाँ है, थोड़ा भी पानी रहेगा, उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी भी हीट होगी वो सारी की सारी हीट कौन यूज़ कर लेगा, वाटर यूज़ कर लेगा, टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देगा। उसी तरीके से जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो जितनी भी हम हीट दे देते हैं, वो हीट टेम्परेचर को बढ़ने ही नहीं देगी। क्यों, क्योंकि सारी की सारी हीट कौन ले लेगा, आइस ले लेगा, और आइस लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ग्राफ देख लीजिए, देखिए इनिशियली ए से बी आपका क्या है, सॉलिड। बी से ये पॉइंट है अगला सी, जिसमें देखो सॉलिड और लिक्विड दोनों लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद सी से डी आपका देखो सिर्फ लिक्विड है, क्योंकि 0 डिग्री से 100 के बीच में जो स्टेट होती है इसकी वाटर की, वो लिक्विड स्टेट होती है। और फिर डी से ई, यहाँ आपका डी पॉइंट पे क्या था, लिक्विड था, और ई पॉइंट पे वेपर हो गया। तो डी और ई के बीच में क्या हो गया, लिक्विड और वेपर। और जैसे ई पॉइंट कंप्लीट हो गया, वहाँ हमें सिर्फ मिलेगी स्टीम। और स्टीम 100 पे ही बन जाती है, बट 100 के बाद भी अगर हम उसे टेम्परेचर दे, मतलब हीट दे, तो वो कौन सी स्टीम बन जाती है, सुपर हीटिंग स्टीम। ओके, तो एक बार मैं आपको ग्राफ फिर से बनाता हूँ और उसमें कुछ पॉइंट बता देता हूँ। फिर से आपको ग्राफ, ये आपका है हीट, ये आपका है टेम्परेचर। इनिशियली जो टेम्परेचर था वो कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था। -10 इसलिए लिया क्योंकि -10 में सॉलिड ही रहेगा। आप -40 भी ले सकते हो, -50 कुछ भी लो, उस पर टेम्परेचर रहेगा, बट -10 पे ना प्योरली सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाया, देखो हीट भी बढ़ रहा है इस केस में, हीट भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, बट किस पॉइंट पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट वहाँ कुछ ना कुछ आइस है। तो जब तक आइस रहेगी
जब तक आइस रहेगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, बट उस समय आपका हीट नहीं, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये स्टेट है ना, यहाँ से यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोसेस को फ्यूजन प्रोसेस। और यहाँ से यहाँ जो हीट ली है ना, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देख लीजिए, हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, फिर नेक्स्ट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका लिक्विड आया था, लिक्विड को आपने 0 से 100 डिग्री तक हीट किया, तो यहाँ आपका सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, स्टेट चेंज नहीं कर रहा। लिक्विड 0 से 100 के बीच में कभी स्टेट में चेंज नहीं करता, वो सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। तो टेम्परेचर राइज अप होता है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। देख लीजिए, सेंसिबल हीट। तो ये पॉइंट है सेंसिबल हीट। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही आपका पूरा पूरा लिक्विड 100 तक पहुंच जाता है, फिर आपका वेपर बनना स्टार्ट होता है, बट वेपर जब तक पूरा कंप्लीट नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा, कभी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 100 डिग्री पे ही है, और जहाँ यहाँ हीट दे रहे हैं तो वेपर, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, और इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर उसके बाद आपका स्टीम बना, और स्टीम कैसा, सुपर हीटेड स्टीम। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया हो। तो आपको ये ग्राफ खुद बनाना है, उसी के बाद आप समझोगे अच्छे से। फिर उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि ए से बी क्या है, ए से बी आपका सॉलिड स्टेट है जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाने, वो हीट बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। बी से सी क्या है आपका, आइस आपकी मेल्ट होती है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। देखो बी से सी में कोई टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा ना, टेम्परेचर 0 था तो 0 ही है। देखो बी पॉइंट, सी पॉइंट एक्चुअल में यहाँ होगा, इस पॉइंट को हम सी पॉइंट बोलेंगे यहाँ। तो बी से सी के बीच में टेम्परेचर हमेशा 0 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है सी से डी, टेम्परेचर क्या था, सी से डी में लिक्विड आपका 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का टेम्परेचर राइज अप होता है, और इसको हम बोलते हैं कौन सा टेम्परेचर, सेंसिबल हीट। कौन सा हीट, सेंसिबल हीट। डी से ई के केस में क्या था आपका, वाटर बॉयल होता है और किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में, बट स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है कितने टेम्परेचर पे, 1 एटमोसफेयर पर, 1 atm प्रेशर पे। नेक्स्ट ई से एफ, ई से एफ क्या है, सारा का सारा वाटर आपका कन्वर्ट हो गया है, और सारा का सारा वाटर आपका कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ सिर्फ स्टीम बनता है, और स्टीम को फिर ज़बरदस्ती हम हीट देते हैं, और उस हीट को हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। ओके, सो फर्स्ट आप यहाँ से अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये आप नोट कर लीजिए। एंड ये जो ग्राफ है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं इसको। ओके, सो हम अपने चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।